स्टूडेंट वेलकम। क्या हाल है? पिछले वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारी बाधाएं देखी थी विद्युत इलेक्ट्रिक चार्ज में। जब इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई कर रहे थे तो बहुत सारी बाधाएं आई थी, रुकावट आई थी, जिसको हमने क्या कहा था? रजिस्टेंस। अब उस रजिस्टेंस से अलग हटके एक नई टॉपिक लेकर आज हम आए हैं आपके लिए, सेल। तो बच्चों, सेल है क्या चीज? यह किस चीज का नाम सेल है? किस यंत्र का नाम सेल है? तो सेल इज ए डिवाइस। सेल एक यंत्र है बच्चों। कैसा यंत्र है? जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। क्या कर देता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। घर में इन्वर्टर आपके होगा, अक्सर सभी के घरों में इन्वर्टर होता है। उसमें बैटरी, उससे में क्या डालते हैं हम? केमिकल डालते हैं। उससे हम क्या चलाते हैं? पंखा चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, तो वह इलेक्ट्रिक में बदल देता है। तो बच्चों, सेल इज ए डिवाइस। सेल इज ए डिवाइस that convert chemical energy into electrical energy। केमिकल, यह केमिकल रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल देता है? भैया हिंदी वाले, बहुत कंप्लेन आता है, बहुत कमेंट आता है कि सर हिंदी में बताएं। नोट करते जा इसको कि सेल इज ए डिवाइस। सेल एक यंत्र है दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वह एक ऐसा सेल एक ऐसा यंत्र है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो बच्चों, सेल के बारे में मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं तुमको डिटेल्स में। इस प्लेटफॉर्म पर आने वाले केमिस्ट्री के सर मिस्टर केजे पांडे, जो मेरे बाद तुरंत आएंगे और वे बताएंगे आपको। हल्का सा हम आपको बता देते हैं कि सेल है क्या। मान लीजिए ये पॉट है, इसके अंदर केमिकल है, ठीक है। इसमें दो रड है, ये केमिकल है, ये दो रड है, एनोड और ये कैथोड, ठीक है। पॉजिटिव निगेटिव, ये सप्लाई होता है। केमिकल को यह बदल देता है इलेक्ट्रिकल में। अब कैसे बदलता है केजे पांडे बताएंगे, ये मैं नहीं बताऊंगा, मुझे इससे मतलब नहीं है और ये चीज हमें बताना भी नहीं है। मैंने तो केवल डिफिनेशन दे दिया इसलिए कि सेल क्या होता है, आप इसकी जानकारी ले लें, ठीक है। अब देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल। सेल बच्चों, सीधा सा बात समझो कि टाइप्स ऑफ सेल। फर्स्ट इज प्राइमरी सेल, प्राथमिक सेल। फर्स्ट क्या होता है? प्राइमरी सेल। सेकंड क्या होता है? बोलिए। सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल। अब व्हाट इज प्राइमरी सेल एंड व्हाट इज सेकेंडरी सेल? आप ये देखें, शॉर्टकट में समझें इसको कि व्हाट इज प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल क्या है? बोलिए। डू नॉट, कैन नॉट बी चार्ज्ड, कैन नॉट बी चार्ज। प्राइमरी सेल क्या है? कैन नॉट बी चार्ज। बस सीधा सा समझिए, मैं उतना बच्चे की तरह नहीं लिखाने जाऊंगा कि ये प्राइमरी सेल वह सेल है दैट सेल्स जिसे पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता। आप 12 के स्टूडेंट हैं और 12 के स्टूडेंट को इतनी डिटेल से में समझाई नहीं जाती है, आप खुद समझदार हो, है ना। तो प्राइमरी सेल क्या है? कैन नॉट बी चार्ज। उसे फिर से हम चार्ज नहीं कर सकते। जैसे
टॉर्च में आप बैटरी लगाते हैं, घड़ी में बैटरी लगाते हैं, वह खत्म हो जाता है, निकाल कर फेंक देते हैं। इस सेकेंडरी सेल क्या है बच्चों? कैन बी रिचार्ज्ड, कैन बी रिचार्ज, इसे फिर पुनः चार्ज कर सकते हैं। बस सीधा सा बात समझिए कि प्राइमरी सेल को फिर से चार्ज नहीं किया जा सकता, उसका यूज दोबारा नहीं किया जा सकता है, लेकिन सेकेंडरी सेल को कैन बी चार्ज, पुनः चार्ज करके उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे आपके घर में इन्वर्टर की बैटरी है, खत्म हो जाती है, प्लग देते हैं, वह चार्ज होता है, पुनः पंखा चलते रहता है, डिस्चार्ज चार्ज डिस्चार्ज, यह क्रियाएं लगातार चलती रहती है ना। तो नोट कीजिए, इसको नोट कर लिए, मिटा दें, चलिए नोट कर लीजिए। तब बच्चों देखिए, अब हम आते हैं सेल के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF। EMF, व्हाट इज EMF? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बच्चों इसका नाम तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, लेकिन एक्चुअली यह फोर्स नहीं है, यह फोर्स की तरफ वर्क करता है, इसलिए हम लोग इसको फोर्स की संज्ञा में रखते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है क्या चीज, ये बताइए। तो बच्चों द वर्क डन इन मूविंग चार्ज, मूविंग यूनिट चार्ज लिखिए, यूनिट चार्ज फ्रॉम 1 to another other end of cell is called EMF। EMF समझ जाइएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। द वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज। बच्चों एक चीज देखिए, मान लीजिए ये सेल है, बैटरी है आपका, ठीक है, ये बैटरी है, यहां पर ये एक टर्मिनल है और दूसरा टर्मिनल ये है, देख रहे हो आप, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो वर्क डन जब इसको हम चार्ज में लगाते हैं या इससे करंट लेते हैं, लेने और देने दोनों में ही वर्क होता है, होगा। तो वर्क डन यहां से यहां तक चार्ज करंट कैसे सप्लाई होता है, ऐसे जाता है और फिर ऐसे आके इसमें आता है, फिर से यह एनर्जी लेता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के द्वारा, EMF के द्वारा यह क्या होता है, चला जाता है। वही फोर्स जो इस एनर्जी को एक टर्मिनल से लेकर दूसरे टर्मिनल तक, इस टर्मिनल तक भेजता है, और उसके द्वारा जो वर्क डन होता है, जब डिस्प्लेस होगा बच्चों, एनर्जी यहां से यहां तक जाएगी, तो जाने में इसको कुछ तो डिस्प्लेसमेंट होता है, जो डिस्प्लेस होता है तब वर्क डन होगा, वही वर्क डन क्या कहलाता है, EMF। एनी प्रॉब्लम? तो EMF इट्स डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं, E से, इसे डिनोटेड बाई E, या कहीं कहीं बच्चों ऐसे भी दे देता है, ये दोनों एक ही चीज है, इसलिए घबराइएगा नहीं। तो यहाँ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो कितना होगा, फोर्स की परिभाषा क्या है, डिफिनेशन क्या है, आप 9th क्लास में, 11th क्लास में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रिक करंट में, सबों में आपने पढ़ा है। फोर्स का डिफिनेशन क्या है, वर्क अपॉन चार्ज पर यूनिट चार्ज। क्या हमने बोला, द वर्क डन इन मूविंग करेंट, ये जो करंट मूव कर रहा है इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक जा रहा है, मूविंग करंट है ना, मूविंग यूनिट चार्ज पर यूनिट चार्ज, 1/q का मतलब क्या हुआ, पर यूनिट चार्ज के द्वारा जो वर्क डन होगा वही EMF कहलाता है। तो ये EMF का भी, इसका यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों, ऐसा यूनिट वर्क डन, वर्क का क्या होता है, जूल अपॉन क्या हुआ, चार्ज का कूलम,
हो जाएगा। तो जूल पर कूलम या जे, एनी प्रॉब्लम? नोट कर लिए। अब दूसरा अगला टर्म है एक बच्चों, देखिए टर्मिनल। टर्मिनल, अब टर्मिनल किसको कहते हैं? व्हाट इज टर्मिनल? ये वर्ड सभी बच्चे जानते हैं कि टर्मिनल क्या है, इसको लिखवाने की जरूरत नहीं है। देहाती भाषा में कहते हैं ना घर में जो इन्वर्टर की बैटरी है कि यार देख बैटरी के घुंडिया में लग गया होगा जंग, या क्या पकड़ लेता है वो, क्या कहते हैं आप खुद समझो। ये बैटरी है बच्चों, ये बैटरी है, ठीक है, सेल है। इसमें जो ये घुंडी जिसको कहते हैं अपनी भाषा में आप, इस घुंडी को ही हम क्या कहते हैं? टर्मिनल। यही है टर्मिनल। तो इसलिए इसकी डिफिनेशन लिखाने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाइए कि पहचान कर लीजिए कि टर्मिनल क्या है। जो वर्ड टर्मिनल आएगा तो आप समझ जाइएगा कि हम क्या कहते हैं। कहीं कहीं पे हमने इस वर्ड का यूज किया है कि देयर आर टू एंड, वन टू अदर एंड ऑफ सेल, वही हुआ टर्मिनल, पहले टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक। ठीक है, इसको नोट कर लें, नोट करें। तो बच्चों देखा आपने टर्मिनल क्या होता है। अब हम देखते हैं टीपीडी, बड़ा पटासा वर्ड है ना। इसको कहते हैं बच्चों टर्मिनल, टर्मिनल पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि सेल के दो टर्मिनल के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। कब? ये सेल है बच्चों, आपके घर का बैटरी है, ले मत जाना, केवल समझना। घर में जो बैटरी रखे हो इन्वर्टर में लगाया हो आपने, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो ये दोनों टर्मिनल के बीच जो पोटेंशियल का डिफरेंसेज होता है यहां से यहां तक में, कब? व्हेन टेक चार्ज एंड सप्लाई करंट, चार्ज करते समय और चार्ज को देते समय, बाहर सप्लाई करते समय करंट को जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल ऑफ टू एंड when held or charged a cell is called TPD। शॉर्ट में लिख देते हैं, आप समझ लेंगे पूरा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जैसा कि अभी हमने समझाया कि डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल ऑफ टू एंड, इस दोनों सेल का ये जो टर्मिनल है पॉजिटिव और निगेटिव, तो दोनों एंड, दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कब? जब चार्ज लेता है और करंट देता है, उस समय का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बच्चों क्या कहलाता है? टर्मिनल पोटेंशियल डिस्टेंस, क्योंकि यह पोटेंशियल डिस्टेंस टर्मिनल का होता है, सेल के टर्मिनल का। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलो मिटा दें इसको, चलो नोट कर लो, इसको मिटा देते हैं। चलिए इसे किस चीज से डिनोट किया जाता है बच्चों? डिनोट किससे किया जाता है? और जब पोटेंशियल डिफरेंस को V से करते हैं तो बच्चों इसको V से भी V से ही करेंगे, और इसकी यूनिट भी क्या होगी? वोल्ट। ठीक है, इसकी यूनिट भी वोल्ट होगी। अब बच्चों हम अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। क्लास 12 के लिए मेन मुद्दा यहां से शुरू होती है। ये तो कुछ टर्म था,
जो आपको इसमें आएगा तो समझना इस टर्म को जरूरी था। इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो क्या है बच्चों ये इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध, इसको कहते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। इसका क्या नाम है बच्चों? प्रतिरोध, किसी के प्रति अवरोध, रुकावट पैदा करना। जैसा कि रेजिस्टेंस चैप्टर में हमने आपको बताया था कि व्हाट इज रेजिस्टेंस? द अपोजिशन ऑफ चार्ज फ्लो इन एनी कंडक्टर, अपोजिशन ऑफ चार्ज फ्लो इन एनी कंडक्टर, वी कॉल इट रेजिस्टेंस। उसको हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। किसी भी कंडक्टर में चार्ज को फ्लो होने में जो बाधाएं उत्पन्न होती है वही उसका रेजिस्टेंस हो, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है बच्चों, चूंकि वह अंदर में है। बाहर से कोई फाइटिंग करता है, एक्सटर्नल फाइटिंग हुआ, अंदर भी तो फाइटिंग होता है। कभी कभी पेट में वाइब्रेशन होना शुरू होता है, रिंगटोन भी खराब हो जाता है ना? वाइब्रेशन होता है पेट में, बाधाएं उत्पन्न होती है, वह इंटरनल प्रॉब्लम हुआ। ये जो फाइटिंग हुआ वह एक्सटर्नल प्रॉब्लम हुआ। तो ये बैटरी में भी बच्चों एनोड और कैथोड को जो हमने बताया था, इसको केमिकल में रखा जाता है। जब इधर से ट्रांसफर होता है, चार्ज आता है और इसमें ईएमएफ के द्वारा फिर ऊपर जाता है, तो इसके अंदर जो केमिकल है इसको जाने में कुछ तो उसमें बाधाएं उत्पन्न होती होगी। इसी बाधा को हम क्या कहते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। एनी प्रॉब्लम? चलिए देखिए, इंटरनल opposition of flow of charge inside of cell, inside cell is called internal resistance इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, सेल के अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड सेल, सेल के अंदर चार्ज के फ्लो में जो बाधा होती है, चार्ज के चलने में, मूव करने में जो बाधाएं उत्पन्न होती है, वह क्या कहलाता है? इंटरनल रेजिस्टेंस। इट्स डिनोटेड, इसको डिनोट किससे किया जाता है? डिनोटेड बाय आर। बच्चों उस रेजिस्टेंस को हमने किससे डिनोट किया था? कैपिटल आर से। इसको हम कहते किस आर से करते हैं? स्मॉल आर से। और जब रेजिस्टेंस ये भी है, रेजिस्टेंस ये भी है, इसलिए इसका यूनिट भी क्या होगा? ओम्स। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? चलिए मिटा दें। अब बच्चों अभी आपने देखा कि ईएमएफ, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, देखा ना? तो हम अब देते हैं रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, टीपीडी। इसका मतलब क्या हुआ? बोलिए। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये दोनों में हम देखते हैं बच्चों कि संबंध क्या है। ठीक है, संबंध क्या है?
इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? ये बच्चों लेट्स ए आर इन दिस सर्किट and flow current I, that is cell, that is cell. यहाँ पोटेंशियल देते थे ना बच्चों, यहाँ क्या लिखते थे हम? भी। तो पोटेंशियल सेल में कैसे उत्पन्न होता है, प्रोड्यूस्ड कैसे होता है? ड्यू टू EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के कारण। तो यहां हम क्या लिखेंगे? E हो गया। ये पॉजिटिव हो गया बच्चों, ये निगेटिव हो गया। ये क्या है? सेल हो गया। और इसके अंदर ये हुआ R, इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी सेल के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो है, ठीक है। और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक। तो इसके बीच का संबंध हम लोग देते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स अंकल ने क्या बोला था बच्चों? V इक्वल टू IR, उन्होंने यही कहा था ना। तो जब उन्होंने ये कहा था तो हम बच्चे इतने चालाक हैं कि इससे 3 फॉर्मूला हमने निकाल लिया, है ना। I इक्वल टू V बाई R, ये भी हमने निकाल लिया था। R इक्वल टू V बाई I, ये भी निकाल रखा था हम लोगों ने, ठीक है। तो यहां देखिए, या और I इज इक्वल टू भी कहां से आता है? पोटेंशियल ड्यू टू EMF। तो V के जगह हम क्या लिख देंगे? E अपॉन R। निकल गया, ये तो निकल गया बच्चों, कोई दिक्कत? चलिए इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। अब देखिए, I इज इक्वल टू E, व्हाट इज R? R इज द रेजिस्टेंस ऑफ होल सर्किट। इस पूरे सर्किट में, परिपथ में जो कुल रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस, वह चीज है। तो बच्चों टोटल रेजिस्टेंस कितना है? ये सर्किट जब यहां से निकला और ऐसे गया और ऐसे होता हुआ इधर से आता हुआ यहां से आया और फिर यहां चला गया, फिर यहां से ऐसे सर्किट यही ना पूरा होता है एक चैनल पर, ठीक है, चैनल पे पूरा होता है। तो इसमें टोटल रेजिस्टेंस कितना है? R और प्लस R, R प्लस R, निकल गया R प्लस R। अरे 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 सॉरी, यहाँ E न है बच्चों, E न है। अभी देखिए, E इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टी कर दो, I में R से करेंगे तो क्या होगा बच्चों? IR। अब प्लस I में R से करेंगे तो क्या होगा? IR, स्मॉल r, इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल। अब E इज इक्वल टू IR, व्हाट इज IR? IR इज इक्वल टू V। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? V प्लस IR। ये V कहां से आया? ये IR के बदले IR क्या है? V इज इक्वल टू IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है। इसके जगह हमने ये रख दिया। ये क्या है बच्चों? फॉर्मूला किसके लिए? EMF के लिए। यहां E क्या है? EMF। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या है? करंट। और R क्या है बच्चों? इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। नोट कर लिया आपने? चलिए ऊपर से मिटाएं, हम मिटाएं वीडियो को। आप आराम से रोक रोक कर, समझ कर धीरे धीरे देखेंगे, समझ में आएगा। कोई ऐसा टॉपिक हम छोड़ने नहीं जा रहे हैं। और ये RPS का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है
जहां आपको तीनों सब्जेक्ट एक ही साथ मिलता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ, तीनों चीज एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल रहा है बच्चों। इससे बड़ी बात और बच्चों के लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि तीनों चीज हमें एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है। इसके बाद भी अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो आपको क्या कहा जाए, खुद से सोच सकते हैं आप। चलिए आइए देखते हैं। ये तो एक फॉर्मूला बना, तो दैट दिस इक्वेशन यह इक्वेशन जो है कब यूज होगा और कब नहीं यूज होगा, इज वैलिड ओनली कब वैलिड होगा, बोलिए। टेक एनर्जी फ्रॉम सेल, टेक एनर्जी फ्रॉम सेल, सेल से एनर्जी लेते समय, एनर्जी माने ऊर्जा, क्या होगा, ऊर्जा लेते समय का मतलब क्या, इस सेल से एक बल्ब को मैंने जोड़ दिया और बल्ब हम जला रहे हैं, ऊर्जा को ले रहे हैं, उस समय इस फॉर्मूला का यूज होगा बच्चों, ठीक है। अन्यथा अगर आप फॉर्मूला का यूज आपने किया, आपका सारा किया दिया गड़बड़ हो जाएगा। तो बात उठती है कि कहां, अगर ये तो चार्ज देने के समय इसका यूज करते हैं, अगर बैटरी सेल जो है चार्ज हो रहा हो तब क्या यूज करेंगे, बड़ा गड़बड़ है। तो कुछ नहीं करना है बच्चों, E इज इक्वल टू भी, और वहां क्या था प्लस IR, यही ना था, इसको आप क्या कर देंगे माइनस IR, ओके। व्हेन सेल चार्ज्ड, जब सेल चार्ज हो रहा हो तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और अक्सर इस पर नॉमेरिकल बच्चों आता है और इस पर बढ़िया सा एक नॉमेरिकल देते हैं, इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। देखिए बच्चों, यहां क्वेश्चन है आपका कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिकम्स 2.4 वोल्ट when taking current 5 एम्पियर फ्रॉम ए सेल। किसी सेल से जब 0.5 एम्पियर करंट लिया जाता है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस इतना हो जाता है, एंड 1 एम्पियर करंट लिया जाता है तो 2 वोल्ट हो जाता है। इतना वोल्ट व्हेन टेकिंग करंट इतना। कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस एंड EMF। भैया हिंदी वाले, यदि किसी सेल से इतना करंट लिया जाता है तो पोटेंशियल डिफरेंस इतना हो जाता है, और इतना करंट लिया जाता है तो पोटेंशियल डिफरेंस इतना हो जाता है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस और EMF कितना होगा, यही ना पूछ रहा है हियर। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। हियर इन केस फर्स्ट केस में I इज इक्वल टू कितना 0.5 एम्पियर एंड V1 इज इक्वल टू कितना 2.4 वोल्ट, ठीक है। V1 पहला केस में। केस 2 में देखिए, केस 2 में हम क्या दें, I इज इक्वल टू कितना 1.0 एम्पियर एंड V2 कितना 2.0 वोल्ट है। अब टेकिंग करंट लिया जा रहा है किससे, सेल से। इफ टेकिंग करंट ऑफ एनी सेल देन यूज फॉर्मूला क्या, E इज इक्वल टू V प्लस IR। ये तो पढ़े हैं अभी आप। अगर सेल को चार्ज किया जाएगा तो माइनस IR, लेकिन यहां क्या कह रहा है, टेकिंग करंट लिया जा रहा है सेल से, ये लगा देंगे। तो फर्स्ट केस में क्या होगा बच्चों, फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू V कितना
2.4 होगा, प्लस I कितना 0.5 और R, ठीक है। सेकंड केस में E1 E2 EMF तो सेम होगा, करंट भी सेम होगा, सेम होगा नहीं, 2 बार करंट लिया जाता है। EMF सेम होगा क्योंकि बैटरी हमने चेंज, सेल हमने चेंज नहीं किया। उसी सेल में यदि इतना करंट लिया जाता है तो पोटेंशियल इतना होता है, और इतना करंट लिया जाता है तो पोटेंशियल इतना होता है। हम EMF चेंज नहीं होगा, E दोनों के लिए सेम होगा। इसमें सेकंड केस में क्या है, पोटेंशियल 2.0 अब प्लस क्या है 1 R, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को यदि हम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 2 में से एक को हम घटा देते हैं। ऊपर मिटा दें बच्चों, देखो नोट कर लो, इसको मिटा देते हैं। खा गए, खा गए, चलो। चलिए क्वेश्चन 2 ये है, E इज इक्वल 2.0 प्लस R, और E क्या है 2.4 प्लस, ये देखिए 0.5 ये 1 का ये आधा हो गया, इसको हम लिख सकते हैं हाफ R, आधा R लिख सकते हैं। अलजेब्रा पढ़े होंगे आप 6th क्लास में, 7वां क्लास में, 8वां क्लास में, अभी 12 और 11th में आपके अभिषेक सर बता रहे हैं कि सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, बदल जाएगा। ये भाई साहब चले गए, क्या बचा 0, इसमें से इसको माइनस करो, माइनस 0.4 बच जाएगा, प्लस ये 1 और ये हाफ, पूरे R में से आधा R घटा देंगे तो क्या बचेगा, हाफ R बचेगा या नहीं बचेगा। इसको इधर कर दो, इसको इधर कर लो, 0.4 होगा 1/2R, क्रॉस मल्टी कर देंगे तो 0.8 इज इक्वल टू R हो जाएगा। R कितना निकल गया बच्चों, R कितना निकल गया 0.8, ये कौन सी निकल गया R, व्हाट इज R, इंटरनल रेजिस्टेंस। यही ना पूछ रहा था आपसे, इंटरनल रेजिस्टेंस पूछ रहा था ना। अब क्या करेंगे आप, हमको निकालना क्या है EMF, EMF इक्वेशन 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, जिस मुकुम में आपको आराम लगे। इक्वेशन 1 में R का मान रख दीजिएगा, E निकल जाएगा, EMF निकल जाएगा, वही आपका आंसर होगा। आप EMF तो आप निकाल लेंगे खुद से, अगर इसके बाद भी नहीं निकलेगा तब कर्म उसके बाद नहीं बोलेंगे आप, क्या हो सकते हैं, ठीक है। अब अगला टॉपिक आपका होगा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, जैसा कि आपने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस सीरीज एंड पैरेलल, रेजिस्टेंस सीरीज एंड पैरेलल, उसी तरह सेल सीरीज एंड पैरेलल हम लोग पढ़ेंगे और उससे कितना EMF होगा वो निकालेंगे। सर का उधर से इशारा हो रहा है कि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, इसलिए आप अगले वीडियो का इंतजार करें कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के लिए। तब तक बाय बाय, टाटा।